हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा आने वाला था पार्सल। तो मैं कुछ कर रही थी, इतने में भैया का फ़ोन आया कि मैम आपका पार्सल है। तो मैंने फ़ोन रिसीव करी और मैं काम कर रही थी, तो थोड़ा सा टाइम हो गया। तो जैसे मैंने देखा तो पार्सल वाले भैया जा ही रहे थे। फिर मैंने उनको कॉल किया कि मैं निकल आई हूँ बाहर। तो उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, फिर वो फाइनली आ गए और उन मुझसे पूछने लगे कि मैं बोली क्यों जा रहे थे भैया। तो वो बोले कि आप मुझे दिखे नहीं, तो मैं जाने लगा। तो मैं बोली नहीं, मुझे लगा कि दूसरी गली में है। तो मैं बोली नहीं, मैं इसी गली में रहती हूँ। तो उन्होंने दिया मुझे पार्सल और थोड़ा ये मुझे मिल गया पार्सल। पता पार्सल जब आता है तो खुशी थोड़ी सी होती है। मेरा घर आज बहुत गंदा था, सुबह से बारिश ने पूरा मूड ही ख़राब करके रखा था। तो मुझे मिल गया था पार्सल। मैं चली थी अंदर, जैसे ही अंदर गई तो मैं तो ओपन करने में ही लग जाती हूँ कि देखना रहता है कि क्या कैसा आया है। तो मैं कर रही थी ओपन। तो ओपन करते हुए मम्मी आ गई थी, बैठी हुई थी वो। तो वो भी देखने लगी थी कि देखी क्या मंगाई हो। उनको भी इंटरेस्ट रहता है कि क्या मंगाती रहती है, वो सबको ही रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरी मम्मी भी देख रही थी, मैं उनको भी दिखा रही थी कि क्या है। फिर मैंने फाइनली खोला। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या मंगाया हुआ है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट में करिएगा। तो ये मम्मी को मैं बता रही थी फाइनली कि ये आया। तो बोले ये क्या, उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या है। और मैं उनको चिढ़ा रही थी, नहीं समझ में आ रहा है। बोले नहीं, सब अभी नहीं समझ में आ रहा है। बोले मैंने अपने लिए टोपी मंगाया है और ठंड में बचने के लिए मैंने ये मंगाया है। तो बोले अच्छा यही है। बोले हाँ यही है। तो मैं उन्हीं के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। आप लोगों को भी हंसी आएगी कि मैंने ये क्या मंगाया है। फाइनली मैंने फिर मैं चली उसको लगाने फाइनली। तो मैं फिर वही लगा ही रही थी कि मम्मी मेरी को बोल रही हैं अच्छे से आराम से लगाना। और मैंने ये चीज़ इसलिए मंगाया है कि तो ठंडी आ गई है और अब फ़ैन वगैरह का कुछ काम ही नहीं है। तो मैं सोची कि इन लोगों को ढक देते। क्या होता है ना कि 2-4 दिन साफ़ करो और फिर मतलब 2-4 दिन में ही वो गंदा दिखने लगते हैं, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और वो है भी ये कि फ़ैन को साफ़ करना सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है ना, फ़ैन को साफ़ करना, क्योंकि एक तो ऊपर रहता है और एक तो बनता भी नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से बनता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत पड़ती है मुझे फ़ैन साफ़ करने में। सभी को पड़ती होगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे आप लोग किससे साफ़ करते हैं फ़ैन वगैरह। तो मुझे भी ईजी पड़ेगा कि मैं भी नेक्स्ट टाइम करूँगी। तो मैंने एक पार्सल और मंगाया हुआ था। ये टीवी का कवर है, वो भी बहुत गंदी होती। ये मेरे नीचे का थोड़ा सा बॉक्स, क्या होता है ना घर में नहीं रहो ना तो इधर उधर का सामान सब बिखर जाता है। तो मैं जब से आई थी तो ये सब इधर का उधर जो भी टूटा फूटा था वही सब बनाने में लगी हुई थी। तो आपको अगर आपको टीवी का भी कवर चाहिए होगा ना तो आप लिंक में पीपी करिएगा, मैं आपको इसका भी लिंक भेज दूँगी। कमेंट में पीपी कर लिखिएगा तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी। तो फिर मैंने फाइनली ये फ़ैन का कवर मंगाया हुआ था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मम्मी भी हंस रही थी कि क्या क्या मंगाती रहती हैं। पर वो बहुत खुश हुई थी कि नहीं ये काम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसका काम भी नहीं है तो गंदा भी नहीं होगा, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो बहुत ज़्यादा गंदे। तो अभी इस समय मैंने साफ़ पूरा क्लीन किया हुआ था, तो इसीलिए मेरे माइंड में आया और मैंने मीशो से ऑर्डर किया और वो आ गया। तो मैंने फाइनली इसको अपने फ़ैन में लगा दिया। अगर आप लोगों को भी लगाना है अपने फ़ैन में सेफ्टी के लिए तो आप कमेंट में पीपी लिखिएगा, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो आपके भी फ़ैन सुंदर से दिखने लगेंगे और अभी यूज भी नहीं है। और जब यूज आएगा तो आप निकाल के रख लीजिए। बहुत ईजिली ये लग जाता है, क्योंकि स्ट्रेच वाला वो चैन वगैरह है नहीं कि कल को कोई ख़राब होने की दिक्कत है। स्ट्रेच टाइप में है, तो बस आप उसको स्ट्रेच करिए और इसको पहना दीजिए, तो बहुत ईजिली ही पहन जाता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। आज का ब्लॉग यहीं तक है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा और मुझे खूब सारा प्यार कर दीजिएगा। थैंक यू।